सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जो भी साथी इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं उन सभी साथियों से कहना चाहूंगा, फटाफट इस लाइव वीडियो को शेयर करने का काम करें और अधिक से अधिक साथी तुरंत प्रभाव से इस लाइव वीडियो से जुड़ने का प्रयास करें। जुड़े सभी साथी, जुड़े फटाफट। शेयर करते रहें सभी साथी और जुड़ते रहें। मैं अपनी बात रखूंगा, जुड़ते रहें सभी साथी। हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ, एक कायरतापूर्वक तरीके से बड़े भाई को जान से मारने की कोशिश की गई। कुछ जो अपवाद कहें, असामाजिक तत्व कहें, उस मामले को लेकर के सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी खींचतान चलती रही, क्योंकि इस देश के अंदर आज बहुजनों की कोई आवाज है, आज पीड़ितों की कोई आवाज है, शोषितों की हक अधिकारों से जो वंचित है उन लोगों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, अगर कोई वाकई में धरातलीय कोई लड़ाई लड़ रहा है, आज भाई चंद्रशेखर रावण के ऊपर जानलेवा हमला किया गया और सोशल मीडिया पे, धरातल पे, हर तहसील स्तर पर, जिले स्तर पर सभी ने भाई चंद्रशेखर रावण को Z+ सिक्योरिटी की मांग करी। अपने अपने क्षेत्र के जो प्रशासन है उनके माध्यम से, इस केंद्र सरकार से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, कि भाई चंद्रशेखर रावण को Z+ सिक्योरिटी अवेलेबल कराई जाए, Z+ सिक्योरिटी दी जाए। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जिन्होंने ऐसा माहौल खराब करने का काम किया, आज जैसा कि मैं देख रहा था, लाइव देख रहा था मैं, ये कौन है, ये उपेंद्र राणा, जो कि अपने आप को उपेंद्र राणा जो नाम बताता है, इसने अपनी सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, मैं समझता हूं इंसान, मतलब एक इंसान होता है वो कम से कम अपने शब्दों पे लगाम तो लगाता है। इस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार की कोई लगाम नहीं लगाई, जो मुंह में आया वो बका इसने, जो मुंह में आया वो बका इसने। सोशल मीडिया पे आकर के अपने आप को बहुत बड़ा अपने आप को दिग्गज बताया इसने, कि मैं बहुत बड़ा दिग्गज हूं। इसने SC/ST के लोगों को गाली दी, दबे कुचलों को गाली दी, इसने हमारी मां बहनों के लिए गलत बोला,
इस उपेंद्र राणा से कहना चाहते हैं एक बात। पिछले दिनों बीकानेर वाला सीन याद होगा। इसी उपेंद्र राणा को बीकानेर वाला सीन याद होगा कि बीकानेर के अंदर जब हमारा विरोध किया था तब क्या हाल हुआ था। शायद भूल गया। आज देश चलता है भारत के संविधान से। आज देश की जो कानून व्यवस्था है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की बदौलत है। ये ऐसे टटपुंजे, ऐसे अपवाद, ऐसे असामाजिक तत्व आज ये समाज को गाली दे रहे हैं, ये खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जैसे कि हमारे घर के अंदर रोटियां डाल के जाता है। ये एक चवन्ना छाप ऐसे गाली दे रहा है दबे कुचलों की, दलितों की, इस देश के मूल निवासियों की। उनकी मां बहन कर रहा है, सोशल मीडिया पे उनकी मां बहन को गाली निकाल रहा है। ये बोल तो इस तरीके से रहा है जैसे पूरे देश में राज इसका चलता है, इसकी हुकूमत चलती है। ये भाई प्रताप सिंह जी का मैसेज है कि भाई उपेंद्र राणा तो गलत है, लेकिन उस लड़के को आपने संगठन से आपके संगठन से निकाला जाना चाहिए। प्रताप सिंह जी, हम हर उस समाज की, हर समुदाय की, हर जाति का सम्मान करते हैं, हर उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो सामने वाले का सम्मान करता है। हम कभी किसी जाति विशेष के लिए नहीं बोलते, लेकिन उपेंद्र राणा ने पूरे समाज को गाली दी है, हमारी बहन बेटियों के लिए गलत बोला है। जैसा कि इसने कहा, माना कि किसी साथी से कोई गलती हुई तो आप इस तरीके से गलत नहीं बोल सकते। संविधान ने आपको अधिकार नहीं दिया, कानून से पढ़े नहीं है। जैसा कि उपेंद्र राणा ने कहा कि हम पैसे से संपन्न हैं, जमीन जायदाद से संपन्न है, हर तरीके से संपन्न है। अरे होंगे तुम्हारे शासन में लोग, अरे होंगे प्रशासन में लोग, लेकिन देश के अंदर जो संविधान चलता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलता है। यह देश चलता है वो संविधान से चलता है। एक चवन्ना छाप सोशल मीडिया पे लाइव आकर के और दलित समाज को गाली देता है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये गले में सोने की चैन पहनने से, हाथों में सोने के ब्रेसलेट पहनने से, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने से किसी की हैसियत को आंक नहीं सकते। ये पैसों से हैसियत को तोलने की बात करते हैं, ये सोने चांदी में ये तोलने की बात करते हैं। अरे हमने बात नहीं करी अभी तो, और बात करेंगे तो मुंह दिखाना इतना वो हो जाएगा आपके लिए कि मुंह नहीं दिखा सकोगे। एक चवन्ना छाप, क्या पता नशे में आकर के चाहे किस भी तरीके से सोशल मीडिया पे आकर के और गाली देता है। इस चवन्ने छाप को संविधान की ताकत भी दिखाएंगे, इस भारत देश का जो कानून है उस कानून की ताकत दिखाएंगे इसको। क्या गाली देना किसे कहते हैं, कैसे गाली दी जाती है। अरे जब राजस्थान में, हरियाणा में, जब मध्य प्रदेश में, जब उत्तर प्रदेश में, जब घोड़ी से नीचे उतारा जाता है दबे कुचलों के, SC ST के लोगों को, जब तुम्हारी आवाज कहां चली जाती है, तब क्यों नहीं बोलते कि तुम्हारे लोगों ने हमारे आदमी को घोड़ी से ही उतारा। तब तुम्हारी कहीं आवाज नजर नहीं आती, तुम्हारा चेहरा नजर नहीं आता, और आज तुम बात करते हो हमारी। हम सम्मान करते हैं
हर जाति का, हर समाज का। लेकिन उपेंद्र राणा ने जिस तरीके से जो बात बोली है वो कतई बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये। और इसका हम पूरे जोर विरोध करते हैं। हम कानून से, प्रशासन से इस अपवाद पर, इस असामाजिक तत्व पर कानूनी कार्यवाही की मांग करते हैं, क्योंकि जो किया वो गलत किया और बिल्कुल गलत किया है। इसमें भले ही इसी अपवाद के जो समाज के लोग हैं भले ही पक्ष से ले, लेकिन इसकी आप लैंग्वेज देखिए, बिल्कुल गलत है। आज राजस्थान को उठा के देखिए, सारे गांव के अंदर बनी सार्वजनिक पानी की टंकी से पानी तक पीने नहीं दिया जाता। अभी ताजा 2 तारीख की घटना है अजमेर जिले की, जहां कुएं पर, सार्वजनिक जो कुआं है वहां पर एससी का परिवार बैठा था और उसके परिवार के साथ में मारपीट की गई, सिर फोड़ दिया गया, बदतमीजी की गई उनके घर में, उनकी बहन बेटियों के साथ में, परिवार के साथ बदसलूकी की गई, उन्हें जातिगत रूप से प्रताड़ित किया गया, उन्हें पीटा गया। जब तो आपकी जबान नहीं निकली। राजस्थान के अंदर जालौर जिले में एक छोटे से बच्चे को स्कूल के अंदर इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसने पानी की मटकी को छू लिया था। जब तो जबान नहीं निकली। पाली के बाली में जितेंद्र पाल मेघवाल को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो मूछें रखता था। जब तो जबान नहीं निकली। जयपुर के कोटपुतली क्षेत्र के आसपास दूदू, नरैना, फुलेरा, मोखमपुरा, इस क्षेत्र के आसपास या राजस्थान में कहीं भी जब घोड़ी से उतारा जाता है दलितों को, जब तो कोई यह उपेंद्र भोकेंद्र राणा कहीं नजर नहीं आया, और आज एससी को गाली दे रहा है ये। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे अपवाद पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे असामाजिक तत्वों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो सोशल मीडिया पर खुलेआम टांगे काटने की बात करता है, जान से मारने की बात करता है, खुलेआम जो चुनौती दे रहा है, क्योंकि ऐसे अपवाद को कानून का डर नहीं है, ऐसे अपवाद को कानून का डर नहीं है। और वो कानून का डर अब हम दिखाते हैं। हम तेरी तरह अपवाद नहीं है, तेरी तरह चवन्ने नहीं है, लेकिन हम बुजदिल भी नहीं है। जिस ईंट की बात करता है उस ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। इसी संवैधानिक दायरे में रह करके, इसी भारत के संविधान की बदौलत, इसी संविधान की मदद से, और करारा जवाब देना जानते हैं। बीकानेर वाला सीन याद कर ले। बीकानेर में क्या हुआ था? बाबा साहब की विचारधारा के बाद, बाबा साहब की विचारधारा के बारे में तू गलत बोलता है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए गलत बोलता है। आमागढ़ जब प्रकरण हुआ था जयपुर के अंदर, तब भी तेरी हवा निकल चुकी थी। आज बात करता है तू मारने की, काटने की। अरे इतना हल्के में ले रहा है इस एससी एसटी, इस बहुजन समाज को। संविधान में बहुत ताकत है, वो हम दिखाते हैं। इस शासन प्रशासन के, इस देश के कानून में, वो जो कानून का डंडा है उसमें बहुत ताकत है उसके अंदर। जब वो चलता है ना उपेंद्र राणा, जब वो कानून का डंडा चलता है ना, तेरे जैसे अपवाद
कोना ढूंढते हैं, किस कोने में जाके छुपूं। वो कोना ढूंढते हैं कि आखिर कोई कोना मिल जाए इस कानून के डंडे से बचने के लिए। और हम ये चीज तुझे कल ही दिखाते हैं। इस देश के बहुजन को तू गाली देता है, इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को तू गाली देता है, उसका जवाब देते हैं। मेरे जो साथी जो लाइव देख रहे हैं, मैं बात कहना चाहूंगा एक जाति विशेष के सभी साथियों से, चाहे वे किसी भी जाति से आते हो, हर जाति का सम्मान करते हैं हम लोग। चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे वो भीम सेना हो, हर जाति का सम्मान करना जानते हैं। अगर आंख उठी समाज के ऊपर, संविधान के ऊपर, अगर आंख उठी संविधान के ऊपर, समाज के ऊपर, तो बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चाहे ये उपेंद्र राणा हो, चाहे इस जैसे कई जो अपवाद है, इतना सा भी रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि गया वो समय जब तुमने जुल्म किया दलितों के ऊपर, दबा के रखा। गया वो समय जब तुमने अत्याचार ढाए, लेकिन अब नहीं। अब देश में संविधान है और संविधान से बड़ा कोई नहीं। शायद तू ये बात भूल गया है, इसलिए तुझे याद दिलाने के लिए मैं आया हूं। ये रवि मेघवाल तुझे याद दिला रहा है इस बात को कि देश के अंदर भारत का संविधान चलता है। देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा निर्मित जो संविधान है, वो संविधान चलता है। उस संविधान से पूरा देश चलता है। इतना बड़ा नहीं हुआ भाई, इतना बड़ा नहीं हुआ कि संविधान को चुनौती देने लगा। इतना बड़ा नहीं हुआ। बड़े बड़े तानाशाह, बड़े बड़े तुर्रम खान, उनकी नहीं चली, तू क्या चीज है। बड़े बड़े तुर्रम खान की नहीं चली तो तू क्या चीज है। गाली देगा समाज को, दिखाते हैं। और संविधान की ताकत किसे कहते हैं वो भी दिखाते हैं। जान से मारने की धमकी देता है। मजाक है, मजाक है। चाहे जिसे पैरों तले रौंद देगा, मजाक है। हमारे घरों के अंदर बोरी डाल के जाता है, कर्जा मांगता है। पैसे से संपन्न बताया अपने आपको कि मैं पैसे से संपन्न हूं, उसका भी जवाब देंगे, उसका भी जवाब देंगे। क्योंकि गया वो जमाना, गया वो समय। अब नहीं, अब नहीं। और अब भी कोई साथी इस उपेंद्र राणा का साथ देते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में SC ST के प्रति, इस बहुजन समाज के प्रति कुठाराघात है। कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में SC ST के प्रति, इस बहुजन समाज के प्रति द्वेष भावना है। समाज को सोशल मीडिया पे आकर के गाली दे देगा, ऐसे बर्दाश्त नहीं करेंगे उपेंद्र राणा। हल्के में ले लिया भाई समाज को कि तू गाली दे देगा और समाज सुन लेगा। तू मां बहन की इज्जत करना नहीं जानता। अरे तेरे घर में मां बहन है, तेरे घर में भी मां होगी, बहन होगी। तू लाइव आकर के सोशल मीडिया पर किसी की मां बहन के लिए इतना अभद्र तरीके से तूने बात रखी है। क्या बोलूं मैं, शब्द कम है मेरे। अभी मैं तुझे बोलूं, बोलने का तो बहुत कुछ मन कर रहा है, लेकिन संविधान ने रोक रखा है। क्योंकि इज्जत करते हैं हम संविधान की, इस देश में बने कानून की इज्जत करते हैं। वरना धज्जियां उड़ाने की बात आती ना तो नजर नहीं आता। सम्मान करते हैं संविधान का, इस देश में बने कानून का, इस सिस्टम का। तेरी तरह नहीं, चमन ने नहीं है तेरी तरह।
तेरी तरह चवन्ने नहीं है। तू कहता है मैं सामाजिक सेवा करता हूं, ओकेंद्र राणा कहता है मैं सामाजिक सेवा करता हूं। अरे भाई, अभी तेरा अगर कोई लाइव वीडियो ये सुन लेना तेरा आधे घंटे का, उसके मुंह से एक ही बात निकलेगी, और क्यों निकलेगी वो सुने। क्योंकि हर व्यक्ति के घर में मां बहन है। हर व्यक्ति मां बहन का सम्मान करता है। हर व्यक्ति अपनी मां बहन की बेटी की सबकी इज्जत करता है। मगर तू तो इतना गया गुजरा निकला रे, जब दूसरे की मां बहन को तू इतना गंदा बोला। तू तेरी बोली पे अपने आप को तो इंसान कहता है, अपने आप को समाज सेवक कहता है। दूसरे की बहन बेटी की तू इज्जत नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं खोट तेरे घर में दिए गए संस्कारों में है, क्योंकि तेरे घर से तुझे अगर संस्कार मिले होते तो शायद तू आज ये बात नहीं करता। तेरे घर परिवार से तेरे ऐसी ओछी हरकत में तेरे पड़े होते तो शायद तू किसी की मां को, किसी की बहन को, किसी की बेटी को गाली नहीं देता। तू बात करता है। और बहुजन वर्ग को गाली देने का अंजाम क्या होता है वो तुझे हम कानून के तरीके से बताएंगे। तेरी तरह टटपुंजे नहीं है, तेरी तरह अपवाद नहीं है, तेरी तरह असामाजिक तत्व नहीं है, तेरी तरह चवन्ने नहीं है। लेकिन संविधान के दायरे में रहकर के तुझे तेरी औकात बताएंगे। तूने हैसियत की बात करी थी कि हम लोग हर चीज से संपन्न है, तो तुझे बताएंगे कि कानून से बड़ा नहीं है तू। तुझे दिखाएंगे जो तू भूल गया कि देश संविधान से चलता है, तेरे कहने से नहीं चलता। ये पौवा पी करके आकर सोशल मीडिया पे और समाज को गाली दे रहा है। हल्के में ले लिया भाई तूने, इस समाज को हल्के में ले लिया कि हजारों सालों से दबाते आए हैं तो आज भी दबा लेंगे। आंख से आंख मिलाने का दम रखता है और मादा रखता है आज का दलित वर्ग, जिसे तुम दलित समझते हो। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है आज का वो दबा कुचला वर्ग, जिसे तुम लोग दबा कुचला समझते हो। आज का वो वर्ग, वो व्यक्ति, इस देश का बहुजन वर्ग ईंट से ईंट बजाने का दम रखता है और मादा रखता है, क्योंकि देश का संविधान उनके साथ है। देश के संविधान के अंतर्गत सभी को समानता का अधिकार मिला हुआ है। इतना हल्के में मत समझ भाई। कानून से बड़ा ना है, ना कानून से बड़ा। बाबा साहब के बने संविधान से बड़ा ना है भाई। देश में संविधान चलता है और जब कानून का डंडा चलता है, तेरे जैसे भूपेंद्र राणा घने आते हैं। उठा के देख ले इतिहास को, किस इतिहास की बात करता है। गाली दे रहा था इतिहास को, इतिहास को गाली दे रहा था। अरे एक अंबेडकर जी आए इस देश के अंदर, एक अंबेडकर जी ने जन्म लिया, उन्होंने एक संविधान क्या लिख डाला। तुम जिसे दलित कहते हो ना, दबा कुचला कहते हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में तुम्हें जवाब देता हूं कि एक दलित व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर इतनी उपाधि लेने के बाद में भारत का संविधान लिख के चले गए, वो तो तुम्हें पच नहीं रहा। उस समय एक था, आज करोड़ों है। उस समय एक था, आज करोड़ों है। करो मुकाबला। दादागिरी है, दादागिरी है। चाहे जिसे धमका दोगे, चाहे जिसे पीट लोगे,
चाहे जिसे आंख दिखा दोगे। आज का दलित वर्ग दम रखता है बेवजह आंख दिखाने वाले की आंख निकालने के लिए, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। हल्के में नहीं, बिल्कुल नहीं। तूने जो हदें पार करी है आज, अब तक नहीं, लेकिन आज तूने जो हदें पार करी है वो बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है और ना बर्दाश्त करेंगे। हम जानते हैं तेरे मन में क्या है संविधान के प्रति, बाबा साहब के प्रति। हम जानते हैं, लेकिन नहीं, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हुआ अत्याचार, अब नहीं। बहुत जुल्म सहली है इस समाज ने, अब नहीं। इस समाज के अंदर तेरे से बड़े बड़े बब्बर शेर बैठे हैं तुझे जवाब देने के लिए, तेरे जैसे अपवादों को जवाब देने के लिए। कान खोल के सुन ले ये बात। और देश के संविधान से बड़ा ना है भाई तू, ध्यान रखिए बात रे। सभी साथियों से कहना चाहूंगा, इस उपेंद्र राणा के खिलाफ अपने अपने स्तर पर, चाहे आप किसी तहसील में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, जिस भी जिले में रहते हैं या जिस भी राज्य में रहते हैं, जहां तक ये मेरा लाइव वीडियो जा रहा है, उन सभी साथियों से अपील करता है ये रवि मेघवाल, मैं भीमसेना प्रदेश अध्यक्ष रवि कुमार मेघवाल अपील करता हूं, ऐसे अपवाद के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के लिए मांग करें। इस राजस्थान सरकार से नहीं, इस भारत सरकार से, इस पूरे सिस्टम से, कि देश के अंदर ऐसे अपवादों पर शिकंजा कसा जाना चाहिए, ऐसे असामाजिक तत्वों के ऊपर लगाम लगानी चाहिए, इनके ऊपर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। जो भी साथी लाइव देख रहे हैं उन सभी साथियों से अपील है, शेयर कीजिएगा इस लाइव वीडियो को और बहुजन समाज के हर उस व्यक्ति तक जाए, अपने अपने स्तर पर। चाहे आप किसी तहसील में रहते हैं, आपके पुलिस थाना क्षेत्र जो लगता है वहां के थानाधिकारी को ज्ञापन दे, कलेक्टर के मार्फत ज्ञापन दे, एसडीएम के मार्फत ज्ञापन दे, आपके मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे, ऊपर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दे कि ऐसे अपवादों का इलाज होना चाहिए। क्योंकि हम युवा हैं, हम जागरूक हैं इस देश के, और हमारे देश के अंदर जो कानून व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो संविधान से चलता है। और संविधान के खिलाफ जाकर के कोई ऐसे कृत्य करता है तो उन पे लगाम लगना जरूरी है। ऐसे अपवादों पे, ऐसे असामाजिक तत्वों पे शिकंजा कसा जाना जरूरी है। तमाम मेरे साथी, मेरे बहुजन वर्ग के साथी जो गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन सभी साथियों से मेरी अपील है, अनुरोध है कि इस उपेंद्र राणा के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग करें और कल इसके खिलाफ मुकदमा दायर करते हैं यहां जयपुर से। सभी क्षेत्रों से इसके खिलाफ ज्ञापन दिए जाए, क्योंकि अगर आज इस अपवाद को छोड़ा गया तो कल ना जाने ऐसे कितने अपवाद पनपेंगे, ऐसे कितने अपवाद हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे,
ऐसे अपवादों का समय पर इलाज होना जरूरी है। हम संविधान का उल्लंघन नहीं करना हमें। हम संविधान का सम्मान करते हैं, संविधान की इज्जत करते हैं, इस देश के कानून का, इस सिस्टम का हम सम्मान करते हैं और ऐसे अपवादों का इलाज होना जरूरी है। पुनः मेरी अपील है आप सभी साथियों से, इस लाइव वीडियो को शेयर कीजिएगा और मैंने जो आप सभी से एक बात कही है, इस ओकेंद्र राणा के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग करें। अपने एसडीएम को दीजिए, तहसीलदार को दीजिए, आपके पुलिस थानाधिकारी है उसको दीजिए, आपके डिप्टी एडिशनल एसपी, आईजी, एसपी, कलेक्टर, जो भी अधिकारी है उन्हें आप लिखित में कानूनी कार्यवाही की मांग कीजिए। ऐसे अपवादों का इलाज होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहां विराम देता हूं और एक बात और ओकेंद्र राणा, मैं लास्ट बार और कह रहा हूं कि ये जो भारत देश है ना, ये भारत देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलता है, तेरे कहने से नहीं। ध्यान रखने की बात है और कान खुल के सुन लेना, इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। सभी साथियों को जय भीम, जय जोहार, जय संविधान, जय भारत।